हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, पंचांग के अनुसार माघ मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को माघ पूर्णिमा और माघी पूर्णिमा जैसे नामों से जाना जाता है। शास्त्रों में माघ पूर्णिमा का विशेष महत्व है। माना जाता है कि इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने से मनोकामना पूर्ण होती है। माघ पूर्णिमा के दिन चंद्रदेव के साथ साथ माँ लक्ष्मी की आराधना करना शुभ होता है। ऐसा माना जाता है कि यदि इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा के साथ साथ कुछ उपाय भी किए जाएं, तो घर में सुख समृद्धि का वास होता है। आज की वीडियो में हम जानेंगे साल 2023 के माघ पूर्णिमा व्रत की तिथि, पूजा का शुभ मुहूर्त और इस दिन बनने वाले शुभ योग, माघ पूर्णिमा की पूजा विधि और इस दिन किए जाने वाले विशेष उपाय। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक खास बात, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने ये चैनल सब्सक्राइब कर दिया है उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इसी तरह मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपना प्यार हमें देते रहिएगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है। इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, माघ पूर्णिमा, माघ महीने में आने वाली पूर्णिमा को माघी पूर्णिमा भी कहा जाता है। माघ पूर्णिमा के दिन माघ का जो महीना है वो समाप्त हो जाता है। यह पूर्णिमा जनवरी और फरवरी के दौरान आती है। माघ महीने के समयावधि के दौरान शुभ कुंभ मेला, जो हर 12 साल में आयोजित किया जाता है, उत्तर भारत में माघ पूर्णिमा के दिन शुभ माना जाता है। इस दिन हजारों लोग गंगा नदी में स्नान करते हैं। माघ माह की पूर्णिमा के दिन हरिद्वार और प्रयागराज में हजारों लोग गंगा नदी में पवित्र स्नान करने आते हैं, क्योंकि इस महीने में और इस पूर्णिमा के दिन स्नान और दान का खास महत्व होता है। सर्दी होने के बावजूद लोग माँ गंगा के पवित्र जल में स्नान करते हैं और माँ गंगा में स्नान करने से सभी पापों का नाश होता है और इसीलिए पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान का महत्व और भी विशेष हो जाता है। माघ मास में प्रयाग में कल्पवास करके त्रिवेणी स्नान करने का अंतिम दिन माघ की पूर्णिमा ही है। इस दिन यज्ञ, तप और दान का विशेष महत्व माना जाता है। स्नान आदि से निवृत्त होकर के भगवान विष्णु की इस दिन विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। अपने सामर्थ्य के मुताबिक गरीब और ज़रूरतमंद लोगों को भोजन, वस्त्र, तिल, कंबल, गुड़, कपास, घी, लड्डू, अन्न, फल, इन चीज़ों में से आप किसी भी चीज़ का दान करें, लेकिन अपने सामर्थ्य के मुताबिक इस दिन स्नान के साथ साथ दान भी करना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन देवतागण धरती पर भ्रमण करने के लिए आते हैं। ऐसे में इस दिन गंगा स्नान और दान करने से देवगण प्रसन्न होते हैं। शास्त्रों के अनुसार इस दिन चंद्रदेव अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होकर धरती पर अमृत की वर्षा करते हैं। इस दिन वाग्य देवी यानी कि सरस्वती स्वरूप ललिता महाविद्या की जयंती भी है। इसी दिन महान संत गुरु रविदास का जन्म हुआ था। उन्होंने मन चंगा तो कटौती में चंगा कहते हुए मन की शुद्धता पर जोर दिया था। होली से एक महीने पूर्व इस पूर्णिमा पर ही होली का डांडा लगाया जाता है और इसीलिए इसे होलिका डांडा रोपणी पूर्णिमा भी कहा जाता है। आइए अब जानते हैं माघी पूर्णिमा पर स्नान का महत्व। दोस्तों, माघ मास भगवान विष्णु को अति प्रिय है। शास्त्रों के अनुसार माघ पूर्णिमा के दिन
श्री हरि गंगा जल में वास करते हैं, इसीलिए इस दिन गंगा में स्नान करने का विशेष महत्व है। माना जाता है कि इस दिन गंगा जल का स्पर्श करने मात्र से मनुष्य को वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। इस दिन सुबह सूर्योदय से पहले किसी पवित्र नदी या घर पर ही मन में गंगा मैया का ध्यान करके स्नान करके भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से व्यक्ति को सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। और माघ पूर्णिमा पर ही गंगा स्नान करने से पूरे वर्ष की साधना का फल मिल जाता है। इस दिन गंगा सहित अन्य पवित्र नदियों में स्नान करने से पाप और संताप का नाश होता है और मन और आत्मा शुद्ध होती है। इस दिन किया गया महास्नान समस्त रोगों का नाश करके दैहिक, दैविक और भौतिक कष्टों से मुक्ति दिलाता है। स्नान और दान के वक्त ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का मानसिक जाप करना चाहिए। यदि आप गंगा स्नान नहीं कर पा रहे हैं तो गंगा जल के छींटे मारकर पुण्य लाभ ले सकते हैं, या सुबह नहाने वाले जल में गंगा जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं माघी पूर्णिमा पर दान और पूजा का महत्व। दोस्तों, स्नान के बाद पात्र में काले तिल भरकर और शीत निवारक वस्त्र दान करने से धन और वंश में वृद्धि होती है। इस दिन भगवान सत्यनारायण की कथा करने से श्री विष्णु और माता लक्ष्मी की असीम कृपा बनी रहती है और सुख सौभाग्य, धन संतान की प्राप्ति होती है। विद्या प्राप्ति के लिए इस दिन माँ सरस्वती की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए और सफ़ेद पुष्प माता को अर्पित करके खीर का भोग लगाना चाहिए। माघी पूर्णिमा पर स्नान करने से सूर्य और चंद्रमा जनित दोषों से मुक्ति मिलती है। आइए अब जानते हैं माघी पूर्णिमा की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। साल 2023 में माघ पूर्णिमा का व्रत 5 फरवरी रविवार को रखा जाएगा। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी 4 फरवरी को रात्रि के 9:29 पर और पूर्णिमा तिथि समाप्त होगी 5 फरवरी को रात्रि के 11:58 पर। पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह के 5:27 से सुबह के 6:18 तक। आइए अब जानते हैं माघी पूर्णिमा पर बनने वाले दुर्लभ संयोग के बारे में। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस साल माघ पूर्णिमा पर 4 दुर्लभ संयोग बन रहे हैं। इस दिन 4 योग का बनना बहुत ही शुभ होगा। इस बार माघ पूर्णिमा पर सौभाग्य, रवि पुष्य, आयुष्मान और सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है। इस दिन माँ लक्ष्मी और चंद्रमा की पूजा करने से व्यक्ति को आरोग्य की प्राप्ति होती है और धन लाभ के योग बनने लगते हैं। आइए अब जानते हैं माघी पूर्णिमा की पूजा विधि। दोस्तों, पूर्णिमा के दिन प्रातःकाल किसी पवित्र नदी या फिर घर पर ही गंगा जल मिले हुए जल से स्नान करने के बाद व्रत का संकल्प लेकर सबसे पहले सूर्य देव को जल का अर्घ्य दें और पूजा स्थल में भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की प्रतिमा को धूप, दीप, चरणामृत, पान, तिल, मोली रोली, कुमकुम, सुपारी, नैवेद्य, फल फूल अर्पित करें। इसके बाद भगवान सत्यनारायण की व्रत कथा पढ़कर आरती करें और पूर्णिमा की रात को चंद्रदेव के दर्शन के बाद, चंद्रदेव की पूजा के बाद, चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद व्रत संपन्न करें। आइए अब जानते हैं माघी पूर्णिमा के दिन किए जाने वाले उपाय। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि इस साल माघ पूर्णिमा पर बन रहे शुभ योग में कुछ खास उपाय किए जाएं तो जातक के जीवन में भाग्योदय की संभावना बढ़ जाती है। माघ पूर्णिमा के दिन श्री सूक्त का पाठ, कनकधारा स्तोत्र और श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करने से माँ लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होती है। माघ पूर्णिमा के दिन पीपल के वृक्ष में दूध मिलाकर जल अर्पित करें और घी का दीपक जलाएं।
धार्मिक मान्यता है कि माघ पूर्णिमा की रात्रि को चंद्रमा को अर्घ्य देने के साथ इस दिन चंद्रमा की पूजा करने के बाद हाथ में थोड़े से चावल लेकर के माँ लक्ष्मी को प्रणाम करके इन चावलों को अपने पास धन रखने वाले स्थान पर रखना चाहिए। ऐसा करने से कैरियर में तरक्की मिलती है। और सुख समृद्धि के लिए माघ पूर्णिमा के दिन स्नान के बाद चावल, सफ़ेद वस्त्र, खीर, धूप, सफ़ेद पुष्प, इन सब चीज़ों का दान करना शुभ होता है। चंद्रमा के सकारात्मक प्रभाव में वृद्धि के लिए माघ पूर्णिमा की रात्रि को चंद्रदेव को एक लोटे में जल भरकर दूध, साबुत चावल, सफ़ेद पुष्प और ये सब चीज़ें मिलाकर ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए। ऐसा करने से भगवान श्री हरि की कृपा प्राप्त होती है और समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और कुंडली में चंद्रमा मजबूत होता है। तो दोस्तों, आज का वीडियो मैं समाप्त करती हूँ। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक के बटन को प्रेस कर दीजिए और इस जानकारी को आगे बढ़ाकर अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए ताकि औरों को भी इससे लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय श्री हरि, हर हर महादेव।